It's caught in the crossfire. दोस्तों बहुत सारी खाने की ऐसी चीजें हैं जो हम बिना सोचे समझे खाते हैं, जैसे कि स्वीट्स, अनसेचुरेटेड फैट्स, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें हम खाते हैं, हाई सेचुरेटेड फैट वाली खाते हैं। बहुत सारी चीजें हम ऐसी खाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं है। यही सब चीजें स्लोली स्लोली हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत सारी बीमारियां पैदा कर देती है। उसी में से एक बीमारी का नाम है डायबिटीज मेलाइटस, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। डायबिटीज मेलाइटस को हम आम भाषा में शुगर का रोग बोलते हैं, या फिर अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो मधुमेह बोलते हैं। मधुमेह नाम जितना ज्यादा सुनने में मीठा है, उतनी ही ज्यादा ये खतरनाक बीमारी है। बहुत सारे ऑर्गन आपके फेल कर देती है ये बीमारी, अगर किसी पेशेंट को रेगुलर और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर इसको ट्रीट नहीं करते तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाले सिम्टम आपको देखने को मिल सकते हैं इस बीमारी के। इंडिया में मोस्टली हर घर में आपको कोई ना कोई शुगर का मरीज मिल ही जाएगा। 2019 और 20 में इतने ज्यादा शुगर के जो हमारे पेशेंट हो गए हैं कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा हमारे इंडिया में बस शुगर के मरीज हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग 2022 तक जाते जाते और भी बहुत सारे ऐसे देश हो गए जिनकी पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे हमारे डायबिटीज के मरीज। तो दोस्तों, ये डायबिटीज क्यों इतनी फैली हुई है, कैसे ये होती है, शुगर होने के बाद क्या क्या पेशेंट को लक्षण आते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी घर पे कोई शुगर का मरीज है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो शुरू से वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, जो ग्लूकोज हम लेते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाती है, वो कैसे काम करती है, ग्लूकोज को मेंटेन बॉडी में कौन करता है, कैसे करता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो ग्लूकोज है या ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम कैसे होता है। नॉर्मल ह्यूमन में क्या होता है कि जिसको डायबिटीज़ नहीं है, जब भी आप कुछ खाते तो खाने के साथ जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में। जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। अभी क्या होता है कि जो ग्लूकोज जितना भी है वो सारा ब्लड में आ जाता है, जिसके साथ हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। जब हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो उस टाइम पे काम करता है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज हमारी बॉडी में एक छोटा सा ऑर्गन होता है जो कि स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। पैनक्रियाज में एक बीटा सेल्स होते हैं। बीटा सेल जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन करते हैं। तो जब भी आप खाने के बाद आपकी बॉडी में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, उसी टाइम बीटा सेल जो है वो प्रोडक्शन बढ़ा देता है इंसुलिन का। तभी बीटा सेल जो है वो आपके ब्लड में इंसुलिन को रिलीज़ करता है। इंसुलिन जो है एक की का काम करता है, एक चाबी का काम करता है। जितना भी ग्लूकोज होता है उसको सेल के अंदर अब्जॉर्ब करवाने का काम करता है, जिसके साथ हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और जितना भी बाकी जो बचा हुआ ग्लूकोज होता है उसको वो लीवर में अब्जॉर्ब करवा देता है। तो लीवर में ये स्टोर रहता है। इसके साथ क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहता है। जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो सब उस लीवर में स्टोर रहता है। जब भी हमारी बॉडी को दोबारा से ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है, जब आप खाते नहीं हो, जब आप काफ़ी टाइम स्टार्वेशन पे रहते हो, जैसे मोस्टली लड़कियां जो व्रत रखती है तो कितना कितना टाइम भूखे रहना होता है, उस टाइम पे काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। उस टाइम पे अगर हम खाते नहीं हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, दोबारा से जो भी लीवर में स्टोर है ग्लूकोज उसको दोबारा से ब्लड में रिलीज़ करवाती है। तो जब आपका शुगर लेवल कम होता है उस टाइम पे भी आपका पैनक्रियाज ही काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब शुगर का लेवल बढ़ता है तो बीटा सेल जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज़ करते हैं। ऐसे ही जब आपके शुगर का लेवल कम होता है तो हमारी बॉडी में जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में एक अल्फ़ा सेल्स होते हैं जो कि ग्लूकागोन नाम के हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये क्या करता है, जितना भी ग्लूकोज हमारी लीवर में स्टोर था उसको दोबारा से ब्लड में छोड़ देता है, जिसके साथ क्या होता है हमारे बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है मेंटेन रहता है। इसको हम एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि कोई एक बंदा है जिसको 50,000 रुपया महीने का मिलता है। अभी वो 50,000 रुपया लेता है, 50,000 को वो एक ही बार तो मतलब स्पेंड नहीं करेगा। अब वो क्या करता है, जितना जितना उसको चाहिए वो सब जगह पर, घर का कुछ खाना लेके आना है, जब बिजली का बिल है, पानी का बिल है, जितना भी मतलब एक्सपेंडिचर है सब पे वो अपने पैसे लगा देता है। उसके बाद जितना भी पैसा बचता है तो वो उसको स्टोर कर देता है अपने बैंक में, अपने अकाउंट में। वैसे ही हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो लीवर में स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो मैं क्या करता हूँ, बैंक से पैसे निकलवा लेता हूँ जो मैंने बैंक में स्टोर करके रखे हैं, क्योंकि उसको मैंने दोबारा से यूज़ करना है। ऐसे ही जब हम कुछ खाते नहीं, भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी लीवर में स्टोर करके रखा है ग्लूकोज तो उसको दोबारा से हमारी बॉडी में रिलीज़ कर देती है, जिसके साथ हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल बना रहता है। अभी जो डायबिटीज़ के मरीज़ है उनमें या तो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती नहीं है, अगर होती है तो कम होती है, या फिर वो सेंसिटिव नहीं होती।
तो शुगर वाले मरीज में क्या होता है कि जब वो कुछ खाते हैं, शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, उस टाइम पे जो बीटा सेल है वो इनफ जो इंसुलिन है वो रिलीज़ नहीं कर पाते। जब इंसुलिन रिलीज़ करते तो वो इंसुलिन काम नहीं करती, जिसके साथ क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का ग्लूकोज है वो बड़ा ही रहता है, कम नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता। आई होप कि आपको इससे पता चल गया होगा कि जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट की। तो जो डायबिटीज़ है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और दूसरी होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो होती है मोस्टली बच्चों में, और जो टाइप 2 है वो होती है अडल्ट्स में। और जो बच्चों में होती है उसके जो मेन कारण है वो है आपका इम्यून सिस्टम। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पेनक्रियाज के जो बीटा सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसके बाद हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जो इंसुलिन की प्रोडक्शन करता हो। उस टाइम पे हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें जो इंसुलिन है वो बाहर से लेनी पड़ती है हमारी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो जो टाइप 2 है वो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो उसके बाद आपको जो डायबिटीज़ है शुरू होती है उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़। तो जो टाइप 1 है इसमें आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 2 को ट्रीट करने के लिए हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं। तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है मेटफॉर्मिन। टाइप 2 वाले पेशेंट को हम मेटफॉर्मिन देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके कॉज की बात करें तो टाइप 1 का जो मेन कारण है वो है हमारा इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारे बीटा सेल होते हैं उसको बाय मिस्टेक डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो जाती है। किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ओवरवेट वाला पेशेंट है, बेली फैट बहुत ज़्यादा है, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं शुगर होने के। ओबेसिटी सबसे बड़ा इसका कारण है। आप कैसी लाइफस्टाइल में जी रहे हो, कैसा आप खाना खा रहे हो, कैसा आपका खान पीन है, कैसा आपका रहन सहन है, तो ये भी बहुत असर डालता है इस बीमारी के ऊपर। अगर आपके पेरेंट्स को शुगर है तो आपको शुगर होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, इसके लक्षण की बात करें, तो इसमें मोस्टली हमें 4 चीज़ें देखने को मिलती हैं। वो है पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, जिसको हम बोलते हैं एक्सेसिव प्यास। आपको ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा आपको यूरिन आएगा, ज़्यादा आपको भूख लगेगी, आप ज़्यादा खाना खाओगे और आपका वेट भी ज़्यादा लॉस होगा। आप खाना तो खा रहे हो लेकिन आपका वेट बढ़ने की जगह कम हो रहा है। तो ये मेन 4 लक्षण होते हैं जो डायबिटीज़ वाले पेशेंट को आते हैं। और बाकी थकावट आपको बहुत ज़्यादा रहेगी, काम करने का आपका मन नहीं होगा, आपके हैंड्स में या पैरों में नंबनेस रहती है। अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन की बात करें, मोस्टली शुरू में मरीज क्या करते हैं कि इसकी जो कॉम्प्लिकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्योंकि जो डायबिटीज़ की बीमारी है इसमें कोई पेन भी फील नहीं होती, जिसके साथ पेशेंट है बिल्कुल मतलब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता ही नहीं है, वो अपना नॉर्मल रूटीन में काम करते जाता है। जिसके साथ क्या होता है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो इसके साथ आनी शुरू हो जाती है वो स्लोली ग्रेजुअली आती है, हमें पता नहीं चलता। इसमें विज़न लॉस हो सकती है। अगर कार्डियोवैस्कुलर की बात करें तो हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर न्यूरो की बात करें, जो ब्रेन है उसमें स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। अगर हमारी किडनी की बात करें, किडनीज़ में भी इफ़ेक्ट डालती है, किडनीज़ भी हमारी काम करना बंद कर देती है। स्लोली जो किडनी फेलियर हो जाता है, हमारी आई डैमेज हो सकती है, हमारे फुट को डैमेज कर सकती है। तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो इसके साथ अराइज हो सकती है। शुगर को डायग्नोज करने के लिए हम मेनली इसके 3 टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर। तो इसमें क्या होता है कि हम पेशेंट की सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट उसकी शुगर चेक करते हैं। अगर आपकी शुगर 100 से नीचे आ रही है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपकी शुगर 100 से 120 के बीच में आ रही है तो आपको प्री डायबिटीज़, जिसको हम बोलते हैं कि जो शुरुआती स्टेज होती है वो आपकी चल रही है। अगर आपकी शुगर 100 टू 120 के 125 के बीच में आती है, अगर आपकी शुगर 125 से ज़्यादा आ रही है फास्टिंग में तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अगर दूसरा टेस्ट होता है रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर अगर आपकी 140 से नीचे आ रही है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर आपकी ब्लड शुगर 140 से 199 के बीच में आ रही है तो आप प्री डायबिटीज़ की स्टेज में आते हो। अगर आपकी ब्लड शुगर रैंडमली 200 से ऊपर आती है खाना खाने के बाद, या रैंडम आप अगर खाने के 3 घंटे के बाद आप करते हो, उस टाइम पे अगर आपकी शुगर 200 से ऊपर आ रही है तो आपको डायबिटीज़ है। तीसरा और आखिरी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड HB, या शॉर्ट फॉर्म में हम इसको HbA1c भी बोलते हैं। अगर इसकी रेंज आपकी 5.7 से नीचे आ रही है तो आपको डायबिटीज़ नहीं है। अगर 5.7 टू 6.5 के बीच में आ रही है तो आप प्री डायबिटीज़ की स्टेज में आते हो। अगर आपकी वैल्यू जो 6.5 से ऊपर आ रही है तो आपको डायबिटीज़ है। तो ये 3 टेस्ट है जिसके साथ हम पता लगा सकते हैं कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो टाइप 1 है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे जो बीटा सेल है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उस टाइम पे आपको बस एक ही इसका इलाज है, वो है इंसुलिन। आपको रेगुलर इंसुलिन लेनी होगी, तीनों टाइम आपको इंसुलिन लेनी होगी। जब भी आप खाना खाते हो उस टाइम पे आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी।
तो जो टाइप 2 है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन प्रोड्यूस तो होती है लेकिन कम होती है, जहाँ वो सेंसिटिव नहीं होती, तो इसमें आप टैबलेट्स ले सकते हो, जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह, या और भी बहुत सारी शुगर की टैबलेट्स होती है जो आप ले सकते हो। जो टाइप 2 है इसको आप ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल कर सकते हो, आप मेडिसिन के साथ कंट्रोल कर सकते हो, जो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके भी आप इसको ठीक कर सकते हो। तो अगर प्रिवेंशन की बात करी जाए कि इसको प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, अगर आपको शुगर हो गई है तो आप इसको दवाइयों के साथ साथ और भी कुछ तरीके जिसके साथ आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे कि आप अपनी डाइट में चेंजेस करके इसको प्रिवेंट कर सकते हो। एक्सरसाइज आपको रेगुलर, अगर आप एक्सरसाइज करते रहते हो तो भी आपकी जो शुगर है कंट्रोल रहेगी। आपका जो वेट है उसको आपने कंट्रोल में रखना है। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट है जिनका, या ओवरवेट पेशेंट है, उसको अपना जो वेट है वो नॉर्मल लेके आना है, ठीक है। मेडिसिन वगैरह आपको टाइम टू टाइम लेते रहना है। अगर आप स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा रीज़न है डायबिटीज़ का, तो अगर आप स्मोकिंग करते हो तो स्मोकिंग को छोड़ दो। स्मोकिंग को आपने छोड़ना है, जिसके साथ आपकी शुगर जो कंट्रोल में रहेगी, और साथ में डॉक्टर से आपने चेकअप भी करवाते रहना है। तो दोस्तों ये तो था डायबिटीज़ के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में, कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। It's caught in the crossfire.